बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं आज हम वो करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच इज़ नॉट इन अर्निंग सब्सटेंसेस। इनमें से इन अर्निंग सब्सटेंस कौन सा नहीं है। तो इन अर्निंग सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनके डेरिवेटिव से नहीं बने होते। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस या न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ना कि इनऑर्गेनिक। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर वो होती है जो कि 1 kg ऑफ लिक्विड को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसमें ऑप्शन 1 है 574 किलो कैलोरीज पर kg, ऑप्शन 2 674 किलो कैलोरीज पर kg, ऑप्शन 3 574 किलो कैलोरीज, 4 है 764 किलो कैलोरीज। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा 574 किलो कैलोरीज पर kg स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बैक्टीरियल सेल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरियल सेल में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होती है? 1%, 2%, 4% या 3%। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो 3% होती है। तो इसमें ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन कि बैक्टीरियल सेल कंटेन्स 3% कार्बोहाइड्रेट। अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होती है वो कितने परसेंट होती है? 1%, 0.25%, 2% या 3%। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेमेलियन सेल इज 0.25%। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। 0.25% डीएनए की अमाउंट होती है। परसेंटेज ऑफ आरएनए इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में आरएनए कितने परसेंट होता है? तो आरएनए जो होता है बैक्टीरियल सेल में वो ज़्यादा परसेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल में। तो इसमें 1.1%, 1%, 6%, 0.25%। तो इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा कि 6% जो होता है वो परसेंटेज ऑफ आरएनए इन बैक्टीरियल सेल, जबकि मेमेलियन सेल में कम होती है। विच केमिकल कंपोनेंट है सेम परसेंटेज इन बैक्टीरियल एज वेल एज मेमेलियन सेल। वो कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जिसकी बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में परसेंटेज सेम होती है? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। तो ये जो वाटर होता है इसकी मेमेलियन सेल में भी 70% होता है और बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा। द रिएक्शन इन विच द सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स वन। ऐसे रिएक्शन जिनमें सिंपल सब्सटेंस मिलके कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म होती है ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये नहीं हो सकता। एनाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म या नन। तो इसमें ऑप्शन 2 आएगा। एनाबोलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होके कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कार्बन एटम इज। कार्बन का एटम क्या है? मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट। मोनोवेलेंट वो होता है जो कि जो कि एक बॉन्ड बनाता है। डाइवेलेंट जो कि 2 बॉन्ड बनाते हैं। ट्राइवेलेंट जो 3 और टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन एटम को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन कि कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट एटम। विच बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को कौन सा बॉन्ड स्टेबिलिटी देता है? ऑप्शन 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑप्शन 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑप्शन 4 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि उन्हें स्टेबिलिटी देता है। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन, इट गिव्स द स्टेबिलिटी। चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की चीफ फॉर्म कौन सी है? ग्लाइकोजिन, स्टार्च, सेल्यूलोज या कॉटन। तो जो ग्लाइकोजिन है वो चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है? 20%, 80%,
85% या 90%। तो जो ब्रेन सेल्स होते हैं इनमें वाटर की परसेंटेज होती है वो 85% होती है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन। अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस विच एन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एट कीटोन। ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलाइसिस पे कीटोन और एल्डिहाइड देता है वो कौन सा है? लिपिड है? लिपिड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या कैरोटीन। तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलाइसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होते हैं? एडेनिन एंड थायमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से एडेनिन एंड गवानीन इन दोनों के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता बल्कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। साइटोसिन एंड थायमीन इनके दरमियान भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन एंड थायमीन में होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन कि एडेनिन एंड थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। विच वन आर मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर। इनमें से मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन 2 ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन 3 पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इनमें जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मोस्ट कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट शुगर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज टेस्टलेस। इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस है जिसका टेस्ट नहीं होता? ऑप्शन 1 मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन 2 ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन 3 पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन 4 नन। तो इनमें से जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन कि पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस कार्बो। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट की एनिमल्स में कौन सी होती है? स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेल्यूलोज या मोनोसेक्राइड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्स होती है वो स्टार्च होती है। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट के नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन 2 ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन 3 पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। राइबोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन 1 ट्रायोसिस, ऑप्शन 2 टेट्रोसिस, ऑप्शन 3 पेंटोज, ऑप्शन 4 हेक्सोज। तो जो राइबोस का फार्मूला है वो C5H10O5। इसमें कार्बन 5 होते हैं तो इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। ये पेंटोज शुगर की एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। राइबोस इज एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर। परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी होती है? ऑप्शन 1 0.8%, ऑप्शन 2 0.08%, ऑप्शन 3 1.8%, ऑप्शन 4 8%। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में 0.08% होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन क्या देती हैं? मेल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज। तो इनमें जो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये सारी ग्लूकोज देती हैं। तो इनमें इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? ऑप्शन 1 717.6 किलो कैलोरीज, यहाँ पे CAL आता है। ऑप्शन 2 737 किलो कैलोरीज, ऑप्शन 3 727 किलो कैलोरीज, ऑप्शन 4 747 किलो कैलोरीज। तो इसमें ऑप्शन 1 आता है 717.6 किलो कैलोरीज। विच इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इनमें से एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? सेल्यूलोज को, ग्लाइकोजिन को, स्टार्च को या काइटिन को। तो जो ग्लाइकोजिन होते हैं
ये चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और एनिमल्स के जो लीवर्स और मसल्स वगैरह में होते हैं, इसलिए इन्हें एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन कि एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसे कहा जाता है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या फिर काइटिन। तो जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स होते हैं वो होते हैं स्टार्च। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। विच इज ब्रांच्ड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सी जो है वो ब्रांच्ड है और इनसॉल्युबल इन वाटर है? ऑप्शन 1 अमाइलोज, ऑप्शन 2 अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन 3 स्टार्च, ऑप्शन 4 नन। तो अमाइलोज जो होती है वो अनब्रांच्ड है और वो अनब्रांच्ड है वो सॉल्युबल इन वाटर हो जाती है। तो ऑप्शन 2 देखते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, इसलिए वो इनसॉल्युबल होती है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन के अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। स्टार्च गिव विच कलर विद आयोडीन। स्टार्च का जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो वो कौन सा कलर देती है? ब्लू कलर, ऑप्शन 2 रेड कलर, ऑप्शन 3 पिंक कलर या ऑप्शन 4 नो कलर, कोई कलर नहीं देती। तो स्टार्च का जब रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ तो वो ब्लू कलर देती है। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन कि स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। विच इज़ रेयर इन नेचर एंड अक्कर इन बैक्टीरिया। कौन सी चीज़ में से रेयर नेचर में पाई जाती है और बैक्टीरिया में होती है? ऑप्शन 1 ट्रायोसिस, ऑप्शन 2 टेट्रोसिस, ऑप्शन 3 हेक्सोसिस, ऑप्शन 4 पेंटोसिस। तो इनमें जो टेट्रोसिस होते हैं वो रेयर इन नेचर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। राइबोस कंटेन्स कार्बन एटम। राइबोस में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 3। तो जो राइबोस है ये पेंटोस शुगर है, एक ही चीज़ का नाम है। तो इसे पेंटोस शुगर इसलिए कहते हैं कि इसमें 5 कार्बन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन कि राइबोस कंटेन 5 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर की कौन सी एग्जाम्पल है? रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप होता है? तो इसमें ऑप्शन 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन 2 फ्रुक्टोज, ऑप्शन 3 सुक्रोज, ऑप्शन 4 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो जितने भी मोनोस्क्राइड्स होते हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इनमें मोनोस्क्राइड्स जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। मोर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में मोर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन 2 डाइसेक्राइड्स, ऑप्शन 3 ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन 4 पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोर कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हैं वो हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, दे आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल आर कॉल्ड। ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल को क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड्स, न्यूट्रल लिपिड्स, बोथ 1 एंड 2 दोनों कहते हैं, या फिर फैटी एसिड। तो जो ग्लाइसिरोल होते हैं, सॉरी ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं उन्हें हम ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। तो इसमें ये दोनों आएंगे। तो फिर इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड या फिर ओलेइक एसिड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो इनमें डबल बॉन्ड जो होता है वो ओलेइक एसिड में होता है। तो ओलेइक एसिड ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दे आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इन एस्टरिफिकेशन OH कम्स फ्रॉम। एस्टरिफिकेशन में OH कहाँ से आता है? एस्टरिफिकेशन में फैटी एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं जिसमें वाटर बनता है और H जो होता है वो एसिड से आता है। तो पूछ रहे हैं कि OH कहाँ से आता है? ऑप्शन 1 ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन 2 अल्कोहल, ऑप्शन 3 वाटर, ऑप्शन 4 शुगर। तो इसमें जो OH होता है वो अल्कोहल से आता है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, इट कम्स फ्रॉम अल्कोहल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज।
फैट्स एंड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 8, ऑप्शन 2 है 0.8, ऑप्शन 3 0.08, ऑप्शन 4 1.8। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल है वो 0.8 है। इसमें ऑप्शन 2 आएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज 0.8। विच इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 1 कोलाइन, ऑप्शन 2 इथेनोलामाइन, ऑप्शन 3 सिराइन, ऑप्शन 4 ऑल। तो जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें ये तीनों इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 आएगा, इट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो इसमें ऑल वाला ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फॉस्फेटिडिक एसिड? फॉस्फेटिडिक एसिड में कौन सी चीज़ नहीं होती? ग्लाइसिरोल, ऑप्शन 2 है फैटी एसिड, ऑप्शन 3 फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन 4 नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलके फॉस्फोलिपिड्स बनाती हैं। तो हाली फॉस्फेटिडिक एसिड को देखें तो इसमें ग्लाइसिरोल होगा, फैटी एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजनस बेस नहीं होती इसमें फॉस्फेटिडिक एसिड में। तो इसमें ऑप्शन 4 आएगा कि फॉस्फेटिडिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस नहीं होती। इन फॉस्फेटिडिक एसिड फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन। जो फॉस्फेटिडिक का स्ट्रक्चर होता है उसमें फैटी एसिड कहाँ पे मौजूद होते हैं? ऑप्शन 1 है कार्बन नंबर 1 एंड 3 पे, कार्बन नंबर 1 एंड 2 पे, या ऑनली कार्बन नंबर 2 पे, या ऑनली कार्बन नंबर 3 पे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो फैटी एसिड जो होते हैं वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन कि कार्बन नंबर 1 और 2 पे फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स इज। वो फैटी एसिड जिसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं उससे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, या फिर पाल्मिटिक एसिड। तो जो जो फैटी एसिड 18 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है उससे कहते हैं ओलेइक एसिड। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन कंटेनिंग 18 कार्बन एटम। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होती हैं वो कितनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनी होती हैं? 25 टाइप्स, 20 टाइप्स, 170 टाइप्स, या फिर 30 टाइप्स। तो जो ज़्यादातर प्रोटीन्स होती हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द फाइब्रस प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है? दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, ये वाला तो करेक्ट है। दे आर इलास्टिक, ये इलास्टिक भी होते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 दे आर क्रिस्टलाइन, और ऑप्शन 4 नन। तो इसमें जो दे आर क्रिस्टलाइन ये ऑप्शन जो होता है वो इनकरेक्ट है, ये दे आर नॉन क्रिस्टलाइन ही होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 आता है। प्रोटीन कंप्राइजेस अ परसेंटेज ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल। जो सेल होता है उसमें प्रोटीन कितने परसेंट होती है? ऑप्शन 1 40%, ऑप्शन 2 50%, ऑप्शन 3 60%, ऑप्शन 4 70%। तो एक सेल में टोटल परसेंटेज प्रोटीन की जो होती है वो 50 होती है। तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन कि सेल कंटेन 50% ऑफ प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज। ऑप्शन 1 सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ऑप्शन 2 सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए, ऑप्शन 3 सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ऑप्शन 4 सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। और जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो डीएनए, इसमें जो होता है वो आरएनए बनता है डीएनए से। तो इसमें ऑप्शन 3 आएगा कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। 2 अल्फा चेन्स कंटेन कार्बन एटम। जो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? ऑप्शन 1 141, ऑप्शन 2 146, ऑप्शन 3 282, ऑप्शन 4 51। तो जो एक अल्फा चेन होती है उसमें 141 होते हैं। तो 2 चेन्स होगी अल्फा चेन तो उसमें 282, 141 प्लस 141 तो 282 आएंगे, ऑप्शन आएगा। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। इन हीमोग्लोबिन 1 अल्फा चेन कंटेन अमाइनो एसिड। हीमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? ऑप्शन 1 है 141, ऑप्शन 2 146, ऑप्शन 3 51, ऑप्शन 4 30। तो जो हीमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होती है उसमें
141 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। इट कंटेन 141 अमाइनो एसिड। इन इंसुलिन एंड इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइड चेन। इंसुलिन में कितनी पेप्टाइड चेन्स होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जो इंसुलिन होती है उसमें 2 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स। ईच टर्न ऑफ डीएनए कंटेन नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 25। तो ईच टर्न ऑफ डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो होती हैं वो 10 होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ सेलुलर सिक्रीशन आर इन नेचर। ज़्यादातर सेल की सिक्रीशंस जो होती हैं वो नेचर में किस तरह की होती हैं? ऑप्शन 1 ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन 2 प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन 4 न्यूक्लियोहिस्टान। तो जो ज़्यादातर सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं नेचर में। तो इसमें ऑप्शन 3 आएगा कि मोस्ट ऑफ सेलुलर सिक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। विच वन इज़ नॉट फाउंड इन फैटी एसिड इन असाइल ग्लाइसिरोल। इनमें से कौन सा है जो असाइल ग्लाइसिरोल में नहीं होता? ऑप्शन 1 है कार्बन 6, ऑप्शन 2 है कार्बन 26, ऑप्शन 3 है कार्बन 25, ऑप्शन 4 कार्बन 30। तो जो फैटी एसिड होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ना कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें कार्बन 25 जो है वो असाइल ग्लाइसिरोल में नहीं होता। तो ऑप्शन 3 आता है इसमें करेक्ट ऑप्शन। NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। NAD किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 डाइन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन 2 ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन 3 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन 4 नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो जो NAD है वो एग्जाम्पल है डाइन्यूक्लियोटाइड की। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा डाइन्यूक्लियोटाइड। सेल विल हैव काइंड्स ऑफ ट्रांसफर RNA। एक सेल में ट्रांसफ़र RNA की कितनी टाइप्स होती हैं? ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन 2 है 75, ऑप्शन 3 है 70, ऑप्शन 4 है 25। तो एक सेल में ट्रांसफ़र RNA की 20 टाइप्स होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेल हैज़ 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र RNA।